थर्ड आओ, थर्ड माउंटेन है आपका माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन। थर्ड है आपका माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन। माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन इसका मतलब होता है संग्रहित पर्वत। माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन, डिटेल बताओ जो डिटेलिंग है। माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन संग्रहित माउंटेन। संग्रहित माउंटेन का मतलब होता है सीधी बात है जो कोई चीज इकट्ठा हो रही है ना किसी चीज के ऊपर। एक्यूमुलेशन समझते हो ना किसी चीज को, तो एक्यूमुलेटेड कोई चीज हो रही है, तो क्या चीज एक्यूमुलेट हो रही है, तो एक्यूमुलेट में जो चीज हो रही है उसका सिंपल एग्जांपल होगा वॉल्केनिक माउंटेन। जितने भी आपके ज्वालामुखी हैं सब यही तो हैं, जितने भी आपके ज्वालामुखी माउंटेन हैं वो सब इसी के एग्जांपल होते हैं। लिख लीजिए एक्यूमुलेटेड माउंटेन, ज्वालामुखी पर्वत। तो ज्वालामुखी की लिस्ट आपको याद है पूरी हो रखी थी, एक्टिव, डोरमेंट, एक्सटिंक्ट, सब याद आ रहा भाई। एक्सटिंक्ट वाला कभी ना कभी एक्यूमुलेटेड तो था ही, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। एक्सटिंक्ट वाला इसी तरीके से डोरमेंट वाला निकल रहा था, लावा आज निकल रहा, जमता जा रहा जमता जा रहा, और एक्टिव में हमेशा जमता जा रहा है, समझ रहे हो। ठीक है, तो वॉल्केनो ठीक है। नेक्स्ट और डोम माउंटेन, फोर्थ है डोम माउंटेन। डोम, डोम का मतलब होता है गुंबदाकार। डोम माउंटेन का मतलब होता है गुंबदाकार, डोम शेप स्ट्रक्चर। डोम शेप स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, लॉजिक बात है समझिए। ये माउंटेन कुछ इस तरीके से है, इस पे लगातार हवा चल रही है तो इसको कभी ना कभी तो काटेगी, काट करके ये स्ट्रक्चर ऐसे हो जाता है, तो क्या होगा, डोम हो गया। डोम समझते गुम्बद, उसके आकार का, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर डोम शेप माउंटेन। इसका एग्जांपल है, ध्यान से पहला लिख लो ब्लैक हिल्स। डोम शेप में पहला लिख लो ब्लैक हिल्स। डोम माउंटेन का पहला है आपका ब्लैक हिल्स। दूसरा है सिनसिनाटी रेंज, सिनसिनाटी रेंज, सिनसिनाटी रेंज। नेक्स्ट है आपका सिनसिनाटी रेंज के बाद बिग हॉर्न्स। नेक्स्ट है आपका बिग हॉर्न्स, ये माउंटेन के नाम है, ठीक है। ब्लैक हिल, सिनसिनाटी रेंज और बिग हॉर्न्स, ये सारे के सारे क्या हैं आपके स्ट्रक्चर हैं। क्या है तुम लोग क्या लिखे हो, सिनसिनाटी रेंज हो गया, डोम माउंटेन, रेसिडुअल माउंटेन, अच्छा हो गए। लास्ट है रेसिडुअल माउंटेन। रेसिडुअल माउंटेन फिफ्थ है आपका रेसिडुअल, रेसिडुअल माउंटेन इसका मतलब होता है अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत, थोड़ी मेहनत का काम है, मैपिंग भी होनी है थोड़ा सा, ठीक है, तो मैं भी दूंगा करने के लिए। अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत का मतलब होता है जितने भी माउंटेन है वो लगभग क्या हो गए हैं, खत्म हो चुके हैं। जितने भी माउंटेन है ना तो वो सब आपके अवशिष्ट माउंटेन में आते हैं, बिल्कुल है इसमें, ठीक है। अवशिष्ट माउंटेन मतलब खत्म हो चुके जो पर्वत हैं, एंडेड माउंटेन आप कह सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा आपका, इंडिया का अरावली, सुने हो, विंध्यन, जो माउंटेन सबसे याद है मैंने तुमको लिस्ट दी थी, अरे जब वो करा रहा था यार टाइम स्केल, तो टाइम स्केल में नहीं माउंटेन के नाम लिखवाए थे आपको, वही वाले माउंटेन है आपके यहाँ पे सारे, ठीक है। तो अरावली हो गया, विंध्यन हो गया, क्लियर हो गए। इसके अलावा इसमें लिखो सतपुड़ा महादेव, सतपुड़ा और महादेव, सतपुड़ा महादेव, ये आपके हो गए सारे, ठीक है। सतपुड़ा महादेव मैकाल अभी मैं देता हूं करने के लिए, भी आप करेंगे, ठीक है। चलो तो ये आपके हो गए, कितने टाइप, 5 हो गए ना, कितना टाइप ऑफ में 5 हो गए, डन। तो ये आपके सारे माउंटेन हो गए यहां पर। अब तुरंत यहीं पे हाईएस्ट में एक लिस्ट लिख लीजिए, इंडेक्स देता हूं फिर मैं मैप देता हूं। इंडेक्स में यहां लिखिए कॉन्टिनेंट का नाम, महाद्वीप का नाम, कॉन्टिनेंट और हाईएस्ट पीक। ये साइन याद रखना, मेरा जब भी मैं आंसर राइटिंग करूंगा ना इस तरीके से मैं आपको करूंगा, इसका मतलब सबसे ऊंची चोटी बताता हूं। आपकी आंसर राइटिंग वैसी हो सकती है, जितने ज्यादा आप इसमें एरो देंगे उतना मतलब उसकी हाइट है, कंपेयर, समझ गए। तो अगर आपने केवल नीचे दिया और ऊपर दिया, इसका मतलब अब जैसे मैंने एक एरो बनाई लाइक दिस, दैट्स इट, और एक और बनाई है लाइक दिस, इस हिसाब से। तो कुछ समझ में आ रहा तीनों का डिफरेंस, ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा, ये सबसे बड़ा, ऐसे आंसर राइटिंग की जाती है मेंस में, वो समझते हैं, टीचर भी समझ जाते हैं। फिर भी आपकी जानकारी के लिए लिखिए फटाफट। पहला है एशिया, एशिया का है एवरेस्ट, एशिया का है, इधर लिखो एशिया उधर लिखो एवरेस्ट। दूसरा लिखो साउथ अमेरिका का एकांकागुआ, साउथ अमेरिका का एकांकागुआ।
नॉर्थ अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का मैकिनले, नॉर्थ अमेरिका का मैकिनले। अफ्रीका का किलीमंजारो, अफ्रीका का किलीमंजारो, अफ्रीका का किलीमंजारो, किलीमंजारो। यूरोप का एल्ब्रुस, यूरोप का एल्ब्रुस, यूरोप का एल्ब्रुस। और अंटार्कटिका नहीं, ऑस्ट्रेलिया का है कोसुयुस्कू, ऑस्ट्रेलिया का है कोसुयुस्कू, कोसुयुस्कू। ये दिख नहीं रहा ना आप लोगों को? ये समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? ये दिख जाएगा, ये तो आपको दिख रहा होगा सबको प्रॉपर। ये माउंटेन की रेंजेस हैं। करना क्या है, अभी वर्ड मैप बनाइए। वर्ड मैप बना करके तुरंत इस पहला है ब्रिटेनी माउंटेन, दूसरा है आपका ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट, तीसरा है आल्प्स, ALPS आल्प्स, चौथा है आपका अल्टाई, ALTAI अल्टाई, पांचवा है आपका खिंगन, KHAINGAN खिंगन। नेक्स्ट है आपका तारिम, TARIM तारिम बेसिन, TARIM तारिम, ठीक है, तारिम। चलो, और फोर्थ है आपका यहां पर हर्सिनियन के बाद ये है अल्पाइन, अल्पाइन टाइम। तो 4 टाइम आपके सामने मैंने बता दिए, चारों के नाम, उसके आगे के रेंजेस। अल्पाइन माउंटेन, तो अल्पाइन के अंदर कौन कौन से हैं? तो इसमें है आल्प्स, आल्प्स, दूसरा है पिरेनीज, 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 बाल्कन, बाल्कन, पामीर नॉट, पामीर की गांठ, पामीर नॉट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पामीर नॉट से जितने भी आपके निकलते हैं वो सब यहीं से होते हैं। देखिए पामीर की नॉट है क्या, पामीर नॉट। अगर मैपिंग के हिसाब से ज्योग्राफी में पामीर नॉट की बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको रेंजेस की बात बता देता हूं, चलो इस वाले में देखो, यहां इस मैप में आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, ध्यान से क्या नोटिस कर रहे हो? इसमें एक चीज आपको समझ में ये आई कि यहां पे देखो कुछ लिखा हो PAMIR, नहीं समझ में आ रहा तो ये है पामीर। यहां से देखो 1 2 3, इसी के रेंज में आगे बढ़ जाओगे इधर साइड में, इधर साइड में हिंदू कुश, सुलेमान, कुपात, एल्बुर्ज, कॉकेसस, समझ में आ रहा? तो पतली करो, ये जो जगह होती है इसको बोलते हैं नॉट, समझ गए? पामीर की नॉट, क्या नाम है इसका? पामीर। तो इंडिया में जितने भी माउंटेन है, ये समझ में आ गया नॉट क्या होता है? अब इसको मैं तुमको दिखाता हूं, मैं नॉट आपको समझ में आ गई होगी कि ये है पामीर की नॉट। देखो अब यहां पे अगर रेंजेस की बात करता हूं माउंटेन में, तो ये है तुम्हारा मेन कराकोरम, ये तुम्हारा इसी की रेंज में क्या लिखा हुआ है? हिमालय। ये है तुम्हारा हिंदू कुश, ये है तुम्हारा सुलेमान। इसका मतलब ये पूरा एरिया अगर जोड़ लो तो ये क्या हो गया? तुम्हारा हिमालय का पूरा हिस्सा हो गया। इसके इधर की तरफ चले जाओ तो ये है तुम्हारा तेनसान, ये है तुम्हारा कुनलुन, ये है अल्टाई माउंटेन। इधर की तरफ चले जाओगे तो ये वाला इलाका किसको कवर कर रहा है? चाइना को। अगर मैं इधर की तरफ चलूंगा तो ये वाला जो एरिया आप कवर कर रहा है, ये कौन सा हमारा कवर हो रहा है? कॉकेसस माउंटेन है, एल्बुर्ज है। तो ये सब किधर की तरफ आते हैं? वेस्ट एशिया की तरफ आते हैं, ईरान इराक वाले पोर्शन में। यहां पे देखो, ये देखो इस वाले मैप में यहां पे लिखा हुआ है तुम्हारा पामीर, यहां पर होता है। तो इस पामीर में इधर साइड आ जाओगे तो ये देखो क्या लिखा है? खंजर का पुराना है। ये अरब है, यहां पे ईरान इराक है, यानी इस वाली नॉर्थ से इस हिस्से में देखो क्या कह रहा हूं मैं? कह रहा हूं ये है तुम्हारी नॉट, और इस नॉट से ये वाला एक पोर्शन, ये वाला एक पोर्शन, ये वाला एक पोर्शन, 3 पोर्शन कवर हो गए। यहां पे तुम्हारा वेस्ट एशिया, यहां तुम्हारा नॉर्थ एशिया, और यहां तुम्हारा ईस्ट एशिया। तो इसलिए ये पामीर की नॉट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है? तो एक बार बना लीजिए पामीर की नॉट, एक बार बना नहीं कुछ, लोकेशन बस आपको दिखानी है पामीर की नॉट का, यही वाला बना लो, इजी आपके लिए जो पड़े आप बताओ।
क्योंकि माउंटेन में चाह रहा हूं, दिखाइए मैप अच्छा है। इस मैप को बना सकते हो, कुछ नहीं करना है, इंडिया के ऊपर नॉट बना देना और बाकी लिख देना, और कुछ नहीं करना है। बनाओ, दिख रहा है वहां पे, समझ गए? ये इंडिया है, यहां पर पामीर हो गया, और पामीर के अगल बगल में सारा कुछ लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। कहो तो इधर लाके जूम कर दूं, दिख रहा है वैसे? ठीक है, आई थिंक ये भी जूम होगा, हाँ हो रहा है। लो, ध्यान से, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा कहां पर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी और बड़ा होता है क्या? ये होता है भाई, ठीक है, ये लो, ध्यान से बनाना भाई, लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि हिंदू को कराकोरम इसकी भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं आपके नोट पे। तो पामीर की नोट, उसको पामीर की गांठ बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। पामीर गांठ, पामीर की नोट। बन गया? माउंटेन में बार बार कह रहा हूं ध्यान से, कॉकोसस, जैग्रोस, जैग्रोस तो कम से कम 20 बार पूछा हुआ है, टर्की वाला माउंटेन है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी आपको। बाकी इंडिया के हिंदुकुश, कराकोरम तो आप ऑलमोस्ट जानते होंगे, ठीक है। बन गया? चलो, यहां पे आपके माउंटेन, आपको माउंटेन कैसे बनते हैं वो तुमको मैंने उधर बता दिया था पीटीटी में, याद है? टकरा के ऊपर जाना, वो टाइप ऑफ माउंटेन या माउंटेन की रेंजेस, वो सब मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब आपको करना क्या है, तो कुछ नहीं, वैसे ऑलरेडी अब मैं पिछले क्योंकि मैं घर पहले पहले जब बैच चलते थे, तो उस वाले बैच में मैं घर से देता था करने के लिए माउंटेन माउंटेन के मैप, तो मैंने जनरली नोटिस किए थे बनते नहीं थे मैप, क्योंकि मैंने आज बोल दिया घर से करने के लिए, आपने बोला हाँ हम कल लाएंगे, और फिर कल फिर मैंने चेक नहीं किया तो आप ढीले पड़ गए। तो इसीलिए अब मैंने 4 मैप बनवाने शुरू किए हैं, चारों मैप आपसे मैं बनवाऊंगा, ठीक है। तो पहला मैप आपका माउंटेन हो गया, क्लियर हो गया सबको? चलो दूसरा हो पठार, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक डालो प्लेट्यू, नेक्स्ट टॉपिक डालो प्लेट्यू, पठार। पठार, पठार क्या होते हैं? पठार आपको पता ही होंगे लगभग, अगर आप प्लेट्यू को चेक करेंगे, देखो अगर आप प्लेट्यू को चेक करेंगे कि प्लेट्यू क्या होते हैं पठार, सबसे पहले कुछ इस तरीके के पठार होते हैं, ध्यान से देखिए। इसमें ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, यहां से यहां तक ये प्लेन है, और इसके ऊपर वाला इलाका क्या है? प्लेट्यू है। डिफरेंस समझ रहे हो? डिफरेंस समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये वाली जो रेंज है, ये तुम्हारा क्या हो गया? मैदान, ठीक है। ये वाली जो रेंज है, ये तुम्हारा क्या हो गया? पठार। अगर इसी के पीछे कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर हो जाता तो वो क्या हो जाते तुम्हारे? पर्वत। समझ में आया? मतलब ये हुआ, क्या समझने वाली बात थी? समझने वाली बात ये थी, ध्यान से, कि एक जमाने में ये ना ऐसे था, अब आया समझ में? अब बैठ गया दिमाग में? और फिर इधर साइड से क्या चली? हवाएं चली, इस तरीके से हवाएं, और इस हवाओं ने इसको पहले कट किया होगा, तो ये कुछ ऐसे करके यहां पर ऐसे करके आया होगा, कुछ कुछ आ रहा दिमाग में। फिर इसी तरीके से यहां से, क्योंकि जमीन में हवाएं ऊपर की तुलना में कम, भाई सीधी बात है, वहां ज्यादा कट करेंगी ना स्पीड में, तो इसीलिए यहां की रेंज तो यहीं से रही, और ये वाला फिर ऐसे कट के यहां पे आया होगा। और अभी स्ट्रक्चर ये कैसा हो रखा है, यहां पे देखो, ये ऐसे करके दिख रहा है आपको, कुछ इस तरीके ऐसे करके आया हुआ है। ये कभी ना कभी ऐसा होगा कि कहां हो जाएगा? सीधे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? प्लेन में। समझ गए बात को? तो पठार, सॉरी, माउंटेन से पठार कैसे बनते हैं? ड्यू टू एक्सटर्नल रीजन ऑफ, जनरली जो रीजन होता है वो हवाएं होती हैं, कई बार ये पानी से भी कटता है, ठीक है। तो पठार, तो अब यहां पे क्वेश्चन है, क्या सर सारे पर्वत पठार बनेंगे? क्या लगता है क्वेश्चन का आंसर? जितने भी दुनिया भर में माउंटेन हैं वो कभी ना कभी पठार बनेंगे? क्या लगता है आपके हिसाब से? भाई लॉजिक है, बिल्कुल सर बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि हवाएं तो चलेंगी और पानी तो होगा होगा, और हवाएं पानी जहां पे होंगी वहां काटेगा, तो आज नहीं काटेगा, अरबों साल बाद तो काटेगा ही काटेगा। सही बात है। पहला तो स्टेटमेंट क्या हुआ? हाँ। अब दूसरा क्वेश्चन, जितने भी पठार हैं क्या वो कभी पर्वत थे? ऐसा कोई जरूरी है?
आराम से। जितने भी आज के समय के जो माउंट ये क्या प्लेट्यू हैं, ये कभी ना कभी माउंटेन थे, ऐसा है, पक्की बात है? नहीं होंगे तो वो कैसे होंगे भाई, बने कैसे होंगे फिर? चलो मान लो, तुम्हारी बात मान लिया भी, नहीं होंगे, ठीक बात, बट वो बने कैसे होंगे? तो वो कुछ इस तरीके से होंगे। मान लीजिए मैंने उस दिन भी अभी आपको बताया, ये आपका जमीन का नॉर्मल आपकी लैंड है, बीच वाला हिस्सा किसी रीजन से उठ गया लाइक दिस। तो ये वाला जो सेक्शन हुआ, ये सेक्शन दूर से देखने पे पठार जैसा दिख रहा कि नहीं? बट क्या ये पठार पर्वत के कटने से बना? नहीं। ठीक है, तो स्टेटमेंट बहुत ध्यान से देखना, सिविल्स के स्टेटमेंट में सभी पर्वत पठार बनेंगे, आंसर है हाँ। लेकिन सभी पठार पर्वत से ही बने हैं ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है रीजन, हाँ मेजोरिटी ऑफ जो माउंटेन होते हैं वो ऐसे ही होते हैं पर्वत से कट के, बट सारे ऐसे होंगे नहीं। स्टेटमेंट समझ रहे हो? क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट आते हैं एग्जाम में, नहीं वो कथन कारण वाले क्वेश्चन जो होते हैं, समझ गए? चलो, तो माउंटेन वो पठार के बारे में कुछ दो तीन चीजें लिखो। सेकंड थर्ड क्लास स्ट्रक्चर होते हैं ये, थर्ड क्लास स्ट्रक्चर होते हैं, तृतीय श्रेणी के उच्चावच, तृतीय श्रेणी के उच्चावच हैं। 9% ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का 9% यहां पे रहता है। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार, वैसे बहुत सारे भी मिलेंगे आपको, मैं बता दूंगा। अच्छा, इसके अगर कैरेक्टर की बात करें, माउंटेन के कैरेक्टर, तो तुम्हारे हिसाब से माउंटेन के कैरेक्टर कौन से ज्यादा बेहतर होंगे? तो मैंने जो पर्वत वाले कैरेक्टर बताया उसी के अगेंस्ट में आपको कैरेक्टर बताने हैं। सबसे पहला क्या होगा, इसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी, कम होगी। दूसरा जो इसका एपेक्स होगा वो कोनिकल नहीं होगा। और तीसरा जो होगा स्लोप, वो आपका क्या होगा, कम होगा। यही तो तीन चीजें बताई गई थी, यही तीनों माउंटेन में होती थी। ढाल, भाई ढाल सीधी बात है, इस पर्वत में आराम से आप यहां से चढ़ सकते हो कि नहीं चढ़ सकते हो? इस वाले पे अगर आप यहां से चढ़ना शुरू करो तो आराम से चढ़ जाओगे, लेकिन माउंटेन में नहीं चढ़ पाओगे। डिफरेंस समझ में आ रहा? तो एपेक्स का मेन, तो ये तीनों डेफिनेशन याद रखना, इसी की जरूरत पड़ेगी आपको। हाइट कम हो, एपेक्स कॉनिकल, और स्लोप कम। डन। चल, टाइप ऑफ माउंटेन, ये टाइप ऑफ क्या, ये प्लेट्यू। पठारों के प्रकार, पठार आपके कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला है आपका इंटर माउंटेनियस, इंटर माउंटेनियस, अंतर पर्वतापदीय, इंटर माउंटेनियस प्लेट्यू, इंटर माउंटेन प्लेट्यू, या शॉर्ट में लिखते हैं। सीधी बात है, नाम से पता चल रहा है इंटर माउंटेन का मतलब होगा चारों तरफ क्या होंगे, पर्वत होंगे, बीच का हिस्सा पर्वत जितना नहीं होगा। तो इस तरीके के आपको देखो, इसमें एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। इधर भी क्या है, माउंटेन, उधर भी माउंटेन है, बीच का हिस्सा उठा हुआ होता है कंपेयर टू प्लेन, तो ये आपका क्या कहलाता है, पर्वत कहलाता है। स्ट्रक्चर समझ गए? बट इस स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल से समझो। लाइक कहीं पे भी आप देख लो, इस वाले में देख लो, यहां पे आप समझो, तो ये हिस्सा आपको दिख रहा है, बीच का हिस्सा, ये जमीन है तुम्हारी प्लेन, तो प्लेन से ऊपर में ये हिस्सा हो गया, और दोनों तरफ क्या हो गए, माउंटेन हो गए। ठीक, तो जब दोनों तरफ माउंटेन, बीच का हिस्सा क्या हो, उठा हुआ हो, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटर माउंटेनियस प्लेट्यू। नोट कर लो, स्ट्रक्चर छोटा सा बना लो, इंटर माउंटेनियस स्ट्रक्चर। इसके एग्जाम्पल लिखो इंटर माउंटेनियस में। पहला है बोलिविया का पठार, बोलिविया, BOLIVIA, बोलिविया। दूसरा है पेरू। थर्ड है एशिया माइनर, एशिया माइनर का पठार। चौथा है कोलंबिया, और पांचवा है मैक्सिको, मैक्सिको। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है तुम्हारा तिब्बत। इसका मतलब तिब्बत के पठार की तरफ एक तरफ कुछ, एक तरफ कुछ होगा, तो आंसर है हाँ, तिब्बत के पठार उधर से। मैंने अभी को पामीर नॉट बताई थी, याद है कुछ? अभी पामीर नॉट का एग्जांपल याद आ रहा? यहां पर पामीर नॉट थी, इधर की तरफ मैंने एक रेंजेस बताई थी, कौन सी रेंज थी, चाइना वाली रेंज थी, कुछ याद है? कुनलुन और वो सब रेंज थी। और नीचे साइड में कौन सा था तुम्हारा, हिमालय वाला था। तो सीधी बात है, बीच वाला हिस्सा तुम्हारा पठार होगा कि नहीं होगा? तो इसको बहुत जरूरी है, तो आप चाहें तो इसको ऐसे करके बना लीजिए, और यहां पे लिखिए तिब्बत, ये बहुत जरूरी है स्ट्रक्चर। यहां लिखो हिमालय, और यहां लिखो कुनलुन, ये इसकी लोकेशन बहुत जरूरी है, हिमालय और कुनलुन, हिमालय और कुनलुन। तो दो तरीके से आपके माउंटेन होते हैं।
हिमालय और कुनलुन। हो गया। चल, तो पहला हो गया आपका इंटर माउंटेनियस पठार। दूसरा हो पीडमोंट। सेकेंड प्लेट्यू होता है पीडमोंट, MONT। इसको बोलते हैं गिरिपद पठार। गिरिपद, गिरिपद, गिरिपद पठार, पीडमोंट प्लेट्यू, गिरिपद पठार। कुछ नहीं है, इधर आपके माउंटेन है, इधर तुम्हारा प्लेट्यू है, ध्यान से बनाना। इधर तुम्हारा क्या है, प्लेट्यू है, और इधर तुम्हारे क्या है, मैदान है। पिछले वाले में दोनों तरफ क्या थे, माउंटेन थे, समझ में आ रहे थे। बस यही डिफरेंस है, ये पठार हो गया और ये तुम्हारा क्या है, माउंटेन। तो एक तरफ तुम्हारा पर्वत, बीच में पठार और इधर साइड में प्लेन, ऐसे वाले को बोलते हैं पीडमोंट प्लेट्यू। इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है पीडमोंट प्लेट्यू। ठीक है, इसका एग्जांपल लिखो, बहुत फेमस है, सेम नाम से अमेरिका में। पीडमोंट प्लेट्यू यूएसए में है, पीडमोंट पठार यूएसए में। दूसरा है साउथ अमेरिका का पैटागोनिया। साउथ अमेरिका का पठार है, उसका नाम है पैटागोनिया। पैटागोनिया, ध्यान से, पैटागोनिया प्लेट्यू, दैट इज इन साउथ अमेरिका। लोकेशन इंपॉर्टेंट है, जहां पे जरूरी है वो चीज मैपिंग में इंपॉर्टेंट है। पैटागोनिया का पठार, पैटागोनियन प्लेट्यू, ठीक है, ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। चाहे वैसे माउंटेन वाला भी दूंगा मैं आपको बनाने के लिए, वाला बन जाएगा आपका एक